तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। तो आप लोग सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंग क्या है कंप्यूटर का। तो मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज़ टू कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर का जो मीनिंग है वो कैलकुलेट है। ये वर्ड जो है कंप्यूटर वो डिराइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है, या ग्रीक लैंग्वेज कह सकते हैं। और फिर इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, वो है कैलकुलेटर। ठीक है, अब इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज है। ये फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक मशीन बनाई थी जिनका नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, 1822 में। ये एक मैथमेटिशियन थे जिनका बर्थ हुआ था 1791 एंड उनका डेथ हुआ था 1871 में। इसके बाद इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जिसका जो ईयर है 1837 या 1833। इस पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो जो भी आपको ऑप्शन आएगा वही आप टिक कीजिएगा। ओके, अब मदर ऑफ कंप्यूटर है एडा लवलेस। ठीक है, एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोग्रामिंग की थी, डिड प्रोग्रामिंग वर्क ऑन एनालिटिकल इंजन। तो इस एनालिटिकल इंजन में इन्होंने प्रोग्रामिंग का वर्क किया था, इस वजह से इनका नाम मदर ऑफ कंप्यूटर पड़ा। ठीक है, इनको हम लोग और भी बहुत नाम से जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, मदर ऑफ कंप्यूटर। मतलब अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, मदर ऑफ कंप्यूटर, तो आपका जो आंसर होगा वो एडा लवलेस। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड परफॉर्म्स लॉजिकल कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे हो सकते हैं? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। और लॉजिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये सारे जो भी बेसिक ऑपरेशन होता है वो करते हैं। ठीक है, इस वजह से नाम। ठीक है, अब जो कंप्यूटर है वो काम करता है इनपुट। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब पहले देखते हैं कि कौन सा जनरेशन कब से कब तक हुआ। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1940 से लेकर के 1955 तक चला। देन आया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये चला 1956 से 1964 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 टू 1971। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1985। फिफ्थ जनरेशन 1985 टिल नाउ। ठीक है, अब कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, तो हम लोग का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ऐसा क्या था, कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, कौन से कंप्यूटर्स थे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें जो कंपोनेंट यूज़ हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब्स था। ठीक है, इन वैक्यूम ट्यूब्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो इसमें यूज हुआ था मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसका साइज बहुत ह्यूज था, ह्यूज साइज, हाईली एक्सपेंसिव, हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये मशीन लैंग्वेज पे था। ठीक है, इसका साइज जो था वो बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था और इसका जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वो बहुत हाई था। इसमें जो कंप्यूटर्स आते हैं वो हैं इनवैक, एडवैक, यूनिवैक, एडसेक, IBM 770। ठीक है, अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बारी आई, तब उसमें जो कंपोनेंट यूज़ हुआ वो ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग मैग्नेटिक टेप भी बोलते हैं। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो बैच प्रोसेसिंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग था, एक्सपेंसिव था और इसमें यूज़ हुआ था फॉर्ट्रेन और कोबल। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के नाम थे IBM 7000, CDL 1604, एटलस, NCR, हनीवेल 4000। ठीक है, जिसमें से हनीवेल और CDL 1604 ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं।
थर्ड जनरेशन में देखते हैं। थर्ड जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज़ हुआ था वो हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सिलिकॉन का बना हुआ था और ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, फास्टर एंड कॉम्पैक्ट, चीपर। इसमें पास्कल यूज़ हुआ था, बेसिक, एल्गोल। ठीक है। इस टाइम पे कंप्यूटर के जो थे वो IBM 360, 370, PDP, CDC 6600। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो कंपोनेंट यूज़ हुआ था VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि ये टाइम शेयरिंग था, रियल टाइम नेटवर्क इसमें था। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड गट OS था, फास्टर था, कॉम्पैक्ट था, अफोर्डेबल था। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुए थे वो C++, डी बेस। इस जनरेशन के कंप्यूटर का नाम था डेक, स्टार, क्रे, एप्पल, वैक्स। ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो कंपोनेंट यूज़ हुआ था ULSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट, AI। ठीक है। ULSI का जो फुल फॉर्म है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इसमें यूज़ हुआ था C एंड C++, जावा, नेट। इस टाइम पे कंप्यूटर थे IBM, पेंटियम, परम जो है वो उसको सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है।